नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष माँ वैष्णो देवी की प्रचलित कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जम्मू प्रदेश के कटरा शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसाली नाम का एक गांव है। वहां पर लगभग 700 साल पहले माता के परम भक्त श्रीधर पंडित रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह मन से बहुत दुखी थे। एक दिन पंडित जी ने नवरात्रि पूजन के लिए छोटी छोटी कन्याओं को घर पर बुलाया। तब माँ वैष्णो देवी कन्या वेश में उन सभी कन्याओं के साथ बैठ गई। कन्या पूजन के नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय पंडित जी की दृष्टि उस महादिव्य रूपी कन्या पर पड़ी। भगत जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या उन्होंने कभी नहीं देखी थी और ना ही वह उनके गांव की लग रही थी। बाकी सभी कन्याएं तो दक्षिणा लेकर वहां से चली गई, पर वह दिव्य कन्या वहीं पर बैठी रही। इससे पहले श्रीधर जी उससे कुछ पूछते, वह खुद ही बोल पड़ी, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। उस छोटी सी दिव्य कन्या के मुख से ऐसी बात सुनकर पंडित जी हैरान हो गए। तब कन्या बोली, पंडित जी, आप अपने गांव में और आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। इतना कहकर वह कन्या वहां से लुप्त हो गई। तब पंडित जी विचारों में डूब गए कि यह कन्या कौन थी। हो ना हो यह जरूर कोई शक्ति थी, परंतु भंडारे वाली समस्या से पंडित जी परेशान हो गए। फिर वह उस कन्या के कहे अनुसार आसपास के गांवों में भंडारे का निमंत्रण देने निकल गए। जब श्रीधर जी भंडारे का निमंत्रण देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में साधुओं के एक दल को देखकर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। तब गोरखनाथ जी ने पंडित जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुरा कर बोले, हे ब्राह्मण, तुम मुझे, भैरवनाथ और अन्य सभी शिष्यों को भोजन का निमंत्रण देने में भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन न दे सके। गोरखनाथ जी की बात सुनकर श्रीधर जी ने उन्हें उस दिव्य कन्या के आगमन की कथा सुनाई। तब गोरखनाथ जी ने सोचा कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला सकती है, चलकर देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने श्रीधर जी से कहा, ठीक है, हम सब कल आ जाएंगे। अगले दिन श्रीधर जी के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया और भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब भैरवनाथ ने कहा, कन्या, तूने सभी को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन यह सब खाने को नहीं कर रहा। मैं तो मांसाहारी भोजन खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के घर का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। परंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि वह तो कन्या की परीक्षा लेना चाहता था। लेकिन भैरवनाथ के मन की बात माँ वैष्णो देवी पहले ही जान चुकी थी। जैसे ही भैरवनाथ ने क्रोधित होकर कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। तब भैरवनाथ ने अपनी योग विद्या से जाना कि वह कन्या वायु का रूप लेकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है। तब भैरवनाथ कन्या के पीछे पीछे चलने लगा। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए उस समय हनुमान जी भी उनके साथ थे। जब हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज वह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इसी दौरान माँ वैष्णो देवी ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, जिसको तू मायावी कन्या समझ रहा है, वह और कोई नहीं, आदि शक्ति जगदम्बा है। इसलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो तेरा अंत निश्चित है। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी
तब माँ वैष्णो देवी गुफा की दूसरी ओर से रास्ता बनाकर बाहर निकल आई। यह गुफा आज भी आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। इस स्थान पर माता ने भागते हुए मुड़कर भैरवनाथ की तरफ देखा था और उसे चेतावनी दी थी कि वापस चला जा, परंतु वह नहीं माना। फिर माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। फिर भी भैरवनाथ ने हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर माता के भवन से 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। सिर धड़ से अलग होने पर भैरवनाथ की आवाज आई, हे आदि शक्ति, हे कल्याणकारी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथों से हुई है। हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे इस रूप से अज्ञान था। माँ, अगर तूने मुझे क्षमा ना किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा और लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। हे माँ, मुझ पर कृपा करो। भैरवनाथ के मुख से माँ शब्द सुनकर कल्याणकारी माँ ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा होगी तथा तू मोक्ष का अधिकारी होगा। मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शनों के बाद तेरे दर्शन किया करेंगे। जो श्रद्धालु मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हीं की मनोकामना पूर्ण होगी। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा माता के भवन के नाम से प्रसिद्ध है। उसी भवन में माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी पिंडी रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों देवियों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। दूसरी ओर श्रीधर जी कन्या के इस प्रकार गायब हो जाने से बहुत बेचैन थे। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया था, परंतु माँ तो माँ होती है, वह अपने भक्तों का दिल जानती है। इसलिए एक रात सपने में वैष्णो माँ ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम का दर्शन भी करवाया। सपने में ही श्रीधर जी ने माता के साथ पूरी यात्रा की। प्रातःकाल जब श्रीधर जी सोकर उठे तो वह बहुत प्रसन्न थे। सपने में देखे हुए स्थानों से उनका मन अभी तक पुलकित था। उसी दिन से पंडित जी वैष्णो देवी के दरबार की खोज करने लगे। एक दिन सपने में की हुई यात्रा के अनुसार चलते चलते वह गुफा के द्वार तक पहुंच गए और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार के साक्षात दर्शन किए और अपने जीवन को सफल बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर माँ जगदम्बे की आराधना की। तब माता ने प्रसन्न होकर उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा, तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, तुम्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी। तब से आज तक माँ वैष्णो देवी के दरबार में पंडित जी के वंशज ही माता की पूजा करते आ रहे हैं। इसके बाद श्रीधर जी ने माता की गुफा का प्रचार किया और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और देखते ही देखते माँ वैष्णो देवी के नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। बोलो वैष्णो मैया की जय। इस प्रकार माँ वैष्णो देवी की कथा पूर्ण होती है। जय माँ वैष्णो देवी। यदि आपको माँ वैष्णो देवी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ वैष्णो देवी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माँ वैष्णो देवी।